सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक प्रोटेस्ट के बारे में जो कि कुछ यूथ कर रहे हैं, ठीक है, जिसको कि काफी ज्यादा ही बैकलैश मिल रहा है ना। अब क्या चीज का प्रोटेस्ट है आप खुद देखिए। इसलिए बोलिए नो सील नो डील, 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 नो सील नो डील। जिन्होंने नहीं समझा ये प्रोटेस्ट तो बता दूं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर लड़की नहीं है देन फिर शादी भी हम नहीं करेंगे। और जैसे कि मैं बताया काफी ज्यादा ही बैकलैश मिल रहा है इस प्रोटेस्ट को, ज्यादा करके लड़कियों को ये ठीक नहीं लग रहा है। एक जन लिखी थी व्हाट द एफ आर दे ट्राइंग टू से इवन। एक जन लिखी थी दे आर रिवीलिंग देमसेल्व्स सो दैट वुमेन कैन स्टे अवे एंड सेव देमसेल्व्स। गुड जॉब बॉयज। एक जन ने लिखा था मैन बॉर्न फ्रॉम अनसील्ड। एक जन लिखी थी someone please tell them there is nothing such as seal। एक जन लिखी थी so proud of them for coming forward and saving the lives of so many girls who were considering marrying them। और भी इस तरीके के काफी सारे कमेंट्स हैं, सिर्फ लड़कियों को नहीं काफी सारे लड़कों को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लड़के इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर सके मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी बिग बॉस 17 जीत चुके हैं, आपको पता होगा, एंड वो गए अपने होम टाउन, ठीक है, डोंगरी, एंड वहां में क्या ही खतरनाक क्राउड आ गए थे, आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में लोग आ गए थे ना, आप देख सकते हो यार। अब इसको भी काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक दो ट्वीट्स में आपको दिखाता हूं। ब्रो थिंग्स ही वॉन एन ओलंपिक। एक जन लिखे थे अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक। एक जन लिखे थे हो गया मेरा भाई इस पब्लिक से, आई एम नॉट गोइंग टू सेव वाटर एंड द एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। एक ट्वीट आप देख सकते हो, मुनावर फारूकी आफ्टर विनिंग द यूजलेस ट्रॉफी, नीरज चोपड़ा आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल। एक और ट्वीट आप देख सकते हो, मुनावर फारूकी गेट्स अ ग्रैंड वेलकम फ्रॉम फैंस इन मुंबई आफ्टर विनिंग बिग बॉस। याद रहे दोस्तों कि हमें इस जनरेशन के लिए क्लाइमेट को बचाना है, इसलिए पेड़ लगाओ, कार बेचकर साइकिल लो, फॉसिल फ्यूल बैन करो, इंडस्ट्रीज बंद करवाओ, माइनिंग रोको, अर्बनाइजेशन रोको। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छा आपको बताओ, जैसे मुनावर फारूकी बिग बॉस 17 जीते तो लोग उनको अनडिजर्विंग बोलने लगे, बिग बॉस को बायस्ड बोलने लगे, फिक्स्ड विनर बताया जा रहा था मुनावर फारूकी को। तो फिक्स्ड विनर जो बताया जा रहा था ना उनको, उसके ऊपर मुनावर फारूकी रिएक्ट करे, वो कहे यार फिक्स्ड विनर को इतना सब गो थ्रू करना पड़े तो इट कांट बी अ फिक्स्ड विनर। अगर मैं फिक्स्ड विनर होता तो फिर जो कुछ भी मैंने घर के अंदर झेला वो सब मुझे झेलना नहीं पड़ता। जो भी लोग मुझे फिक्स्ड विनर बोल रहे हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि एक बार बैठो एंड पूरा सीजन अच्छे से देखो, उसी टाइम रियलाइज हो जाएगा कि मैं फिक्स्ड विनर नहीं हूं। बता दो एल्विस यादव ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुनावर फारूकी ही बिग बॉस 17 जीतेंगे। ऐसे उन्होंने क्या कहा था आप खुद देखिए। अब देखो मैं तुम्हें जेन्युइन रीजन बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा। ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कोई जीते, मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर जीतेगा। क्यों लगता है मुझे ऐसा? क्योंकि यूके राइटर को निकाला, पर्पसली निकाला, और ना सपोज जितने भी लोग थे सोशल मीडिया पे भी उनका फॉलोअर्स थे, जिसके सबसे ज्यादा गेन हुए, उससे पता लग जाना चाहिए तुम्हें कि किसके जितने फॉलोअर बढ़े तो उस हिसाब से उसके वोटर भी बढ़े होंगे। तो उसने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो वो जीतेगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर सके UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर के एक रील में ना किसी ने कमेंट किया था, अनुराग का 5 करोड़ का कार इज ग्रेटर देन सलमान खान करियर। तो उसी को UK07 राइडर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर किया एंड वो एक वॉइस नोट डाले ना, आप सुनिए। भाई तुम लोग खतरनाक हो भाई, कुछ भी करते हो भाई, तुम लोग कुछ भी कमेंट करते हो यार, ओजी लोग हो यार तुम लोग। ब्रो सेना ऑन टॉप, किसी के आगे नहीं झुकते भाई तुम लोग, किसी के आगे। सुपर हैप्पी टू हैव दिस फैन बेस यार। शायद से इनडायरेक्ट रिप्लाई था सलमान खान को, क्योंकि आपको पता होगा सलमान खान ने फिनाले के दिन UK07 राइडर को रोस्ट किया। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डीन एल्गर के बारे में। तो वो क्लेम करते कि विराट कोहली ने उनको एक बार स्पिट किया था टेस्ट सीरीज के दौरान। वो थोड़ा डिटेल से बताते ना इस इंसिडेंट के बारे में। 2015 का बात है, जब साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आई थी ना, 4 टेस्ट सीरीज के लिए, 5 ODI के लिए एंड 3 T20 इंटरनेशनल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डीन एल्गर क्लेम कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ वो फर्स्ट टेस्ट मैच के दौरान हुआ ना, इसके बाद वो दोनों के बीच में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ ना, दोनों ने F वर्ड एक्सचेंज किए। और जो डीन एल्गर बताते कि जब एबी डिविलियर्स को पता चला कि विराट कोहली ने एल्गर को स्पिट किया, तो फिर उस टाइम पे एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को पूछा भी कि क्यों तुमने मेरे टीममेट को स्पिट किया। वो इंसिडेंट के 2-3 साल बाद क्या होता है ना, जब इंडिया साउथ अफ्रीका जाती है खेलने के लिए, तो विराट कोहली डीन एल्गर को बोलते हैं, सुनो ये सीरीज खत्म होने के बाद क्या हम ड्रिंक करने जा सकते हैं? मैं अपनी तरफ से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ फॉर माई एक्शंस। इसके बाद डीन एल्गर बताते हैं सीरीज खत्म होने के बाद हमने सुबह 3 बजे तक पिया। ये बात है उस टाइम की जब कोहली ड्रिंक करते थे। बता दो हाल ही में डीन एल्गर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया। वो ये सब एक पॉडकास्ट में बताते ना, अगर आपको पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे क्रिकेट का बात हो रहा है तो बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट में ICC ने एक्शन लिया है एंड उनको जो एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया फॉर ब्रीचिंग लेवल 1 ऑफ ICC कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली उनके ऊपर इनएप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट विद ए प्लेयर का एलिगेशन लगाना। क्या होता है, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं, ठीक है, एंड जो बॉल है वो ऑलीपॉप के थाई पैड पर लगता है। इसके बाद जैसे वो बॉल पीछे गया, ऑलीपॉप रन लेते हैं, जसप्रीत बुमराह उनके सामने आ जाते हैं। इस चीज को लेकर ऑलीपॉप बिल्कुल भी खुश नहीं थे ना उस टाइम पे। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट में ICC
ने एक्शन लिया ना। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात हो चुकी है MS धोनी के बारे में। तो क्या MS धोनी और 2-3 साल IPL खेलेंगे? रिसेंटली उनका नी में इंजरी आ गया था जिसके लिए सर्जरी हुआ था, आपको पता होगा, एंड वो अभी रिकवर कर रहे हैं ना। तो ना दीपक चहर जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में ही है, वो फील करते हैं कि MS धोनी और 2-3 सीजन IPL के खेल सकेंगे। वो कहते हैं मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखा है नेट्स पर। ऑब्वियसली उनका इंजरी हुआ है एंड वो इंजरी किसी को भी हो सकता है, 24 साल के प्लेयर्स को भी सेम इंजरी होता है। वो काफी अच्छा रिकवर कर चुके हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि उनको जो और 2-3 साल खेलना चाहिए IPL, बट ये उनका कॉल है ना। हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा खेलने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स में बिना उनके ना। सबने CSK को माही भाई के साथ ही देखा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हो चुकी है बुर्ज खलीफा ऑफ बिहार के बारे में, या फिर आईफिल टावर ऑफ बिहार भी कह सकते हो। तो ना बिहार के मुजफ्फरनगर में एक जन ने 5 मंजिला का बिल्डिंग बनाया है, वो भी सिर्फ 6 फीट जमीन में। यस, वो बिल्डिंग आप देख सकते हो, डिजाइन आप देख सकते हो। उस घर का चौड़ाई सिर्फ 5 फीट का है भाई। छत भी आप देख सकते हो कितना छोटा है। अब भाई ये जो बिल्डिंग है ना, ये टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। काफी सारे लोग वहां पे आते रहते हैं ना वो देखने के लिए वो बिल्डिंग को। बेसिकली उस बिल्डिंग के जो ओनर है ना संतोष, उन्होंने 2015 में अपने वाइफ के लिए वो बिल्डिंग बनाया था। अभी फिलहाल उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया गया है फॉर कमर्शियल यूज। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हो चुकी है राजदीप कौर के बारे में। बता दिए पिछले 7 साल से USA में रह रही थी, ठीक है, उनका शादी भी हो रखा था। तो क्या होता है, राजदीप कौर के हस्बैंड की फैमिली उनको इंडिया बुलाते ये बोल के कि किसी एक रिलेटिव का शादी है, बट एलिजेडली राजदीप कौर की फैमिली ने उसको मार दिया ना। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए। बेसिकली उन्होंने वो इस तरीके से प्लान किया था कि ये दिखे कि राजदीप कौर का नेचुरल डेथ हुआ है। घर वाले बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भी नहीं भेज रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि राजदीप कौर को जो के मारा गया है ना। इस मामले में 2 जन का अरेस्ट हो चुका है। राजदीप कौर के जो हस्बैंड है वो USA में रहते हैं इलीगली, ऐसा पता चला है। रिपोर्टेडली राजदीप कौर के हस्बैंड ने ही कॉन्स्पिरेसी रचा है ना राजदीप कौर को मारने के लिए। वेल अभी हस्बैंड के अगेंस्ट में भी केस रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हो चुकी है राम जानकी मंदिर के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में। उस मंदिर में कुछ पोस्टर्स वगैरह पाए गए जहाँ पे ये लिखा गया था कि उस मंदिर को से उड़ा दिया जाएगा। एंड काफी सारे ऐसे पोस्टर्स वगैरह पाए गए ना, नीचे जमीन पर भी गिरे हुए थे। और उस पोस्टर में रोहित साहू जो कि टेंपल ट्रस्टी है, उनको भी मारने का धमकी लिखा गया था। वेल अभी इस मामले में केस रजिस्टर हो चुका है। एंड ऑल्सो राम जानकी मंदिर में सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है ना। ऑल्सो गाइस क्या आपको पता है श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, वहाँ पे अभी तक टोटल कितने सारे लोग दर्शन करने जा चुके हैं? टोटल 19 लाख से भी ज्यादा लोग भाई। इनॉग्रेशन होने के नेक्स्ट डे गए थे 5 लाख लोग, 24 तारीख को 2.5 लाख लोग, 25 तारीख को 2 लाख लोग, 26 तारीख को 3.5 लाख लोग, 27 को 2.5 लाख लोग, 28 को ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोग। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हो चुकी है जेफ बेजोस के बारे में। अमेज़न के मालिक है भाई, बहुत पैसा है इनके पास। तो क्या आपको पता है जब जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टार्ट किया था, वो जिस टेबल पर काम करते थे ना, उसी टेबल को वो अभी भी यूज करते हैं। यस, वर्ल्ड के 3rd 4th रिचेस्ट पर्सन है भाई, एंड अभी तक वो उसी टेबल का यूज करते हैं। जेफ बेजोस की जो फियांसे है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी ना, आफ्टर ऑल दिस इयर्स व्हेन आई वॉक्ड इन ऑन हिम वर्किंग दिस मॉर्निंग आई टुक दिस पिक्चर। आई जस्ट लव दैट ही इज स्टिल वर्किंग फ्रॉम वन ऑफ द फर्स्ट डेस्क्स दैट हैव बीन अराउंड सिंस द बिगिनिंग। दिस इज वेयर काउंटलेस आवर्स ऑफ हार्ड वर्क मीट द हार्ट ऑफ day one. Here's to the endless pursuit of what's possible. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हो चुकी है हबीब नजर के बारे में। बता दूं ये 103 साल के, ठीक है। इनका एक न्यूज अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इन्होंने जो है अपना तीसरा शादी कर लिया फिरोज जहां के साथ, जिनका एज है भाई 49 ईयर्स। यस, उन्होंने जिसके साथ पहला शादी किया था उनका डेथ हो चुका है, और उन्होंने जिसके साथ दूसरा शादी किया था उनका भी डेथ हो चुका है। तो हबीब नजर बताए कि वो काफी ज्यादा लोनली फील करते थे, इसलिए उन्होंने फिर से शादी किया ना फिरोज जहां से। और फिरोज जहां का बता दूं ये 2nd मैरिज है, क्योंकि उनके भी हस्बैंड का डेथ हो चुका था ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात हो चुकी है जाकिर खान के बारे में। तो आपने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो स्किन केयर रूटीन्स वगैरह शेयर करते हैं, तो उन सब के ऊपर रिएक्ट करे जाकिर खान, वो क्या कहे आप खुद देखिए। ये जो सुंदर लोग अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करते रहते हैं, भाई तुम पहले से सुंदर हो, क्या स्किन केयर रूटीन है? क्या बताते रहते हो कलोजन फलाना डिमका, ये क्रीम रात को लगाई थी, ये सुबह लगा ली, दोपहर लगा ली, तो काम कब करेगा इंसान है? और भैया तुम्हारे माँ बाप बहुत सुंदर लोग थे, इसलिए तुम लोग सुंदर लोग हो। अपने माँ बाप की फोटो लगाया करो रोज, इनकी वजह से सुंदर है वो। बढ़िया है, ये फलानी क्रीम, ये ढिमका कपड़ा पहन के हमको लगवाओ तब मानेंगे। हमको लगवाओ गोरा तुम अपनी क्रीम से, तब हम मानेंगे कि तुम्हारी क्रीम में दम है, समझे? वरना ये बकवास में सुनूं नहीं अगली बार से। बढ़िया है। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात हो चुकी है हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल एंड जिया शंकर का म्यूजिक वीडियो आउट हो चुका है टी सीरीज के चैनल पर। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे म्यूजिक वीडियो आउट हुआ, हर्ष बेनीवाल ट्रेंड भी कर रहा था ना ट्विटर पर, वो लिखिए थैंक यू एवरीवन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। अच्छा आपको पता होगा हर्ष बेनीवाल का ये फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, वो एक स्टोरी भी पोस्ट किए थे, आप देखिए ना यार। मेरी खुद की वीडियो भी आएगी, वो एडिटिंग चल रही है, टाइम लगता है, थोड़ा लंबी वीडियो है। जब तक तभी आपके लिए मैंने एक स्पेशल एक खुद का नया अवतार दिखाया आप लोगों को एक म्यूजिक वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करो, आपने कभी नहीं देखा ऐसा। और
बीइंग एन एक्टर मैं चाहता हूँ मैं अलग अलग चीजें करूँ, मैं हर अवतार में आपको दिखूँ, सिर्फ कॉमेडी करना नहीं चाहता, मैं वहां तक सीमित रहना नहीं चाहता। खुद के चैनल पे तो करूंगा बट बाहर के प्रोजेक्ट्स पे सिर्फ कॉमेडी नहीं करनी, मेरे को बहुत कुछ करनी है, खुद को एक्सप्लोर करना है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं 6 सेकंड की वीडियो बनाता था एक कमरे में बैठ के, आज एक वो इतने बड़े लेवल का काम कर रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। और वो सब सिर्फ हुआ है आप लोगों की वजह से। तो मैं फिर से कहूंगा थैंक यू सो मच और लविंग सपोर्टिंग, ऐसे ही करते रहो प्यार। बहुत बातें हैं करेंगे आराम से, जब तक आप गाने को प्यार दो मैं आपको दूंगा फिर प्यार। तो सर ये अगली अपडेट के बारे में बात करें, आतिफ असलाम के बारे में। तो आपको बताओ ये पाकिस्तानी सिंगर है। जब पुलवामा अटैक हुआ था, पाकिस्तान इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया था। उस टाइम पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया था ना इंडिया में। तो रिपोर्टेडली अभी उस बैन को हटा दिया गया है ना। आतिफ असलाम का फिर से कमबैक होने वाला है बॉलीवुड में। यस, वो अभी संगनी ब्रदर्स के साथ बातचीत में लव स्टोरी ऑफ 90s करके एक फिल्म आ रहा है ना संगनी ब्रदर्स का, उसी मूवी में बताया जा रहा है कि आतिफ असलाम भी गाना गाएंगे एंड ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है ना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें, संदीप माहेश्वरी के बारे में। तो संदीप माहेश्वरी आजकल काफी सारे स्कैम्स को एक्सपोज कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया शेयर मार्केट स्कैम। यस, आपने ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में सुना होगा जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कौन से कंपनी का शेयर खरीदे, ये सब वगैरह। तो ऐसे कुछ कोर्सेज को एक्सपोज किए ना, आप देखिए। ऐसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा जो दिखा रहे हैं उसकी रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक्चुअल में इस फॉर्मूला को क्रैक नहीं किया है कि इंट्राडे से या ऑप्शन से पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि अगर कर लिया होता तो यूट्यूब पे आ करके आपको ये बोलने की अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो यहां नीचे मेरा लिंक है, उस पर क्लिक करिए और जा करके कोर्स करिए। इसकी जरूरत ही नहीं होती। और ये लोग जिनका नाम लेते हैं कि ये वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने $10 बिलियन कमाया है, $20 बिलियन कमाया है, क्या वो ऐसे कोर्सेज बेच रहे हैं? क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि जिसके बैंक अकाउंट में $10 बिलियन पड़ा है वो 10,000 का कोर्स क्यों बेचेगा? तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।